कल्पना कीजिए एक ऐसा तत्व जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर विद्यमान है, जिसे आपने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। एक ऐसा देवता जो जब चाहे इस संसार में जन्म लेकर इसे बचा सकता है और जब चाहे सृष्टि को फिर से शून्य में विलीन कर सकता है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं विष्णु कौन है? क्या वे भी किसी की रचना है? क्या उनका भी कोई आदि है या वे स्वयं ही आदि और अनंत हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा और शिव का उनके साथ क्या संबंध है और श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है इस दिव्य चेतना के बारे में। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले की एक रहस्यमयी यात्रा है। तो आइए। उस समय न कोई तारा था, न ग्रह, न सूर्य था, न चंद्र, न दिन था, न रात। सिर्फ एक ही तत्व था, शून्य में स्थित सदाशिव। सदाशिव कोई देहधारी नहीं थे। वे न पुरुष थे न स्त्री, न वे जन्मे थे न मरते हैं, वे न बनते हैं न मिटते हैं। वे सिर्फ हैं परब्रह्म, निर्विकार, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय। सदाशिव समय और आयामों से परे हैं। जब कुछ भी नहीं था तब केवल वे ही थे। और तब एक इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मैं स्वयं को एक रूप दूं, एक ऐसी चेतना प्रकट करूं जो पालन करे, जो रचना करे, जो सृष्टि का संचालन करे। और उस दिव्य इच्छा से उनकी छाया से प्रकट हुए नारायण। नारायण जो पहले अदृश्य ब्रह्म चेतना थे, अब साकार हुए श्री हरि के रूप में। उनकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि संपूर्ण शून्य भी उनके सामने मौन हो गया। नारायण प्रकट होने के बाद योग निद्रा में लीन हो गए। वे किसी नदी या समुद्र पर नहीं बल्कि एक क्षीर सागर नामक चेतना की गहराई में स्थित थे। उनके नीचे शेषनाग थे जिनके सहस्त्र फनों से समय बहता है। वह दृश्य कल्पना से परे था। ब्रह्मा का प्रकट्य। जब समय का प्रवाह आरंभ हुआ तो नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। वह कोई साधारण पुष्प नहीं बल्कि हिरण्यगर्भ था, चेतना और सृष्टि का बीज। उस कमल में प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा पर उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं? किसने मुझे बनाया? लेकिन उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। अंत में उन्होंने नारायण को देखा, योग निद्रा में लीन। उन्हें ज्ञात हुआ, मैं इन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन फिर भी प्रश्न बना रहा, नारायण स्वयं कहां से आए? सदाशिव का रहस्य। जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति के विषय में पूछा तो नारायण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूं। मेरा भी एक आदि है और वे हैं सदाशिव। और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में पहली बार प्रकट हुआ शिवलिंग का रूप। एक ऐसा स्तंभ जिसका न आदि था न अंत। वह था स्वयं सदाशिव का प्रतीक। त्रिमूर्ति की स्थापना। वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति की परंपरा। ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक, रुद्र शिव संहारक। और इन तीनों की चेतना के मूल में थे सदाशिव। कल्पना कीजिए, एक अनंत महासागर जो पानी का नहीं बल्कि चेतना का सागर है। उसे कहा जाता है क्षीर सागर। इस चेतना सागर के मध्य एक दिव्य दृश्य है, एक विशाल शेषनाग जिनके सहस्त्र फनों से समय का प्रवाह निकलता है और उन पर एक शांत दिव्य पुरुष लेटे हैं, भगवान विष्णु। उनका शरीर समुद्र के समान नीला, आंखें बंद परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड पर दृष्टि। उनके चरणों में लक्ष्मी माता सेवा में उपस्थित हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है जिस पर विराजमान है ब्रह्मा। शेषनाग कोई साधारण सर्प नहीं है। उनके एक एक फन से काल बहता है। हर युग, हर ब्रह्मांड, हर जीवन शेषनाग के फनों के भीतर ही लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि काल भी भगवान विष्णु के अधीन है। वैकुंठ जहां समय थम जाता है। वैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। वैकुंठ में न मोह है, न मृत्यु, न पीड़ा है, न परिवर्तन, बस है दिव्यता, शांति और भक्ति। वहाँ के द्वारपाल हैं जय और विजय, और वहाँ के हर कण में गूंजता है नारायण नारायण। पुराण कहते हैं वैकुंठ का द्वार केवल भक्तों के लिए खुलता है। वेदों और गीता में विष्णु का स्थान। वेद कहते हैं एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतानि पश्यतः, अर्थात विष्णु एक ही हैं लेकिन वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, अर्जुन से कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल चेतना हूँ। समस्त प्राणी मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य और मैं ही अंत। विष्णु केवल पालक नहीं, वे ऊर्जा हैं,
बहुत लोग विष्णु को सिर्फ एक देवता मानते हैं जो पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में विष्णु पालन से भी परे धर्म की संतुलन ऊर्जा है। जहां कोई सच्चा साधक ध्यान करता है, जहां कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से सुला रही होती है, जहां कोई वृद्ध गुरु दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, वहां भी विष्णु की ऊर्जा विद्यमान होती है। हर युग में विष्णु का प्रकट होना, विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। ये केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि चेतना का नियम है। राम मर्यादा और धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान और चतुरता की ऊर्जा, वामन विनम्रता और योजना की शक्ति, नरसिंह अडिग न्याय और क्रोध की रूपांतरण ऊर्जा। विष्णु के अवतार राम, कृष्ण, कल्कि और कलयुग में उनका रहस्यमय अस्तित्व। पुराणों में कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। भगवान विष्णु ने दशावतार लिए हैं। प्रत्येक युग, प्रत्येक संकट के समय में वे एक नए रूप में प्रकट होते हैं। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम। त्रेता युग में जब अधर्म का विस्तार हुआ, जब रावण जैसे असुरों का वर्चस्व बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। राम न केवल एक राजा थे, बल्कि मर्यादा, संयम और सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने हमें सिखाया पवित्रता से जीवन कैसे जिया जाए, आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा कैसे बने। कृष्ण अवतार लीला और ज्ञान का अवतार। द्वापर युग में जब कंस जैसे आतताई धरती पर भय फैला रहे थे, जब धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण ने कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। उन्होंने हमें सिखाया कैसे जीवन को स्वीकार करें, कैसे युद्ध के मैदान में भी आत्मा की शांति पाई जा सकती है। कल्कि अवतार भविष्य का पुनरुत्थान। यह अवतार अभी प्रकट नहीं हुआ है। भविष्य पुराण कहता है, जब कलयुग में अधर्म की सीमा टूट जाएगी, जब सत्य, भक्ति और नैतिकता का नामो निशान मिट जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा एक सफेद घोड़ा, हाथ में होगी जलती हुई तलवार और उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश और सत्य युग की पुनः स्थापना। क्या आज भी विष्णु पृथ्वी पर? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि क्या विष्णु आज भी पृथ्वी पर हैं? उत्तर है हाँ, वे हैं, लेकिन किसी मानव रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में। जहां कोई साधक ध्यान में बैठा हो, जहां कोई मां प्रेम से लोरी गा रही हो, जहां कोई संत प्रार्थना में डूबा हो, वहीं विष्णु की ऊर्जा सक्रिय होती है। विष्णु के अंश आज भी जन्म लेते हैं। पुराणों में कहा गया है, जब जब समाज असंतुलन में जाता है, विष्णु के अंशावतार धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, योगियों के रूप में, गुरुओं के रूप में। ये वे लोग होते हैं जो समाज को संतुलन में लाते हैं, धर्म की मशाल को बुझने नहीं देते। ब्रह्मो वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु ने पहले ही हजारों युगों की योजनाएं बनाई हैं। प्रत्येक युग में वे एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं और सृष्टि को पुनः संतुलित करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी पुस्तक जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की वाणी है। एक युद्ध भूमि पर जहां जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा अर्जुन हथियार डाल देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे स्मरण कराते हैं, उसका धर्म, उसका कर्म और उसका आत्मा से संबंध। एक, आत्मा अमर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तीन, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागता है
और नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। 4. समत्व में स्थिर रहो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला ही योगी कहलाता है। 5. भगवान हर जगह हैं, वे सर्वत्र हैं, हर कण में, हर आत्मा में। ओ विष्णु एक देवता नहीं, एक चेतना है। विष्णु सिर्फ क्षीर सागर पर शेष नाग में लेटे देवता नहीं हैं, वे हैं जहां माँ बच्चे को प्रेम से देखती है, जहां गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, जहां सत्य के लिए बलिदान होता है और जहां कोई अकेले मौन में बैठकर खुद से जुड़ता है। हमारे भीतर का विष्णु, हर आत्मा में एक विष्णु तत्व है। जब हम सत्य बोलते हैं, सेवा करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं और किसी का भला करते हैं, तब हमारे भीतर वह विष्णु सक्रिय हो जाता है। समापन संदेश। तो मित्रों, आपने जाना कैसे सदाशिव की इच्छा से नारायण प्रकट हुए, नारायण से ब्रह्मा और फिर सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु न तो जन्मते हैं न मरते हैं, वे शुद्ध चेतना हैं जो समय, स्थान और युगों के परे हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए हर बार एक नया रूप धारण करते हैं। आपका आवाहन, एक संदेश दर्शकों के लिए। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपने विष्णु तत्व को अनुभव किया हो, तो इसे केवल एक वीडियो न माने, इसे एक आध्यात्मिक यात्रा बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो से किसी की चेतना बदल जाए। हम चलें एक ऐसे कालखंड में जहां समय का अस्तित्व नहीं था, जहां न ध्वनि थी, न प्रकाश, न दिशा, बस था शून्य।